मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो शाश्वत है और एक जो आदि और अंत से उसके सीमा में आता है। और आदि और अंत से सीमित जो वस्तु है उसको हम प्रकृति कहते हैं, और जो अनादि अनंत है उसको हम ब्रह्म और आत्मा कहते हैं। अब एक बात आती है कि आप इस प्रकृति को एक पानी के बुलबुले की तरह समझ सकते हैं या एक समुद्र एवं तरंग की तरह समझ सकते हैं। हालांकि सांसारिक समुद्र तो जड़ जैसा होता है, किंतु समुद्र को अगर अनंत माने तो उसमें उठती हुई लहरें जो है वो एक बार उठती है और फिर नीचे गिर जाती है। तो आप अपने आप को यानी अपने शरीर और संसार को एक बुलबुले की तरह ही समझें। हमारे भीतर एक चीज है जो अनंत है और हमारे बाहर जितनी भी चीजें हैं वह आदि और अंत की सीमा में। तो हमारा जो सच्चा स्वरूप है वह अनंत ही है और हम जानते हैं कि समय भी अनंत है। तो अगर समय अनंत है तो आप 100 साल को जिस तरह से ले सकते हैं, एक क्षण को भी उसी तरह से ले सकते हैं। वही फर्क हमारी आंखों के बीच और हमारी बुद्धि की सोच के बीच है, क्योंकि हम 7 दिन को जैसा मानते हैं वैसा ही 7 पल को भी मान सकते हैं। क्योंकि जब समय अनंत है और कोई भी चीज अनंत होता है तो अनंत का टुकड़ा अनंत जैसा ही होता है, उसका मापदंड नहीं हो सकता। यह समझने का फेर है। हो सकता है कि ये बात आपको जल्दी समझ में ना आए, किंतु जब आप इनफाइनाइटी को समझने की कोशिश करेंगे तो इस बात को समझेंगे कि जैसा 100 वर्ष वैसा ही एक क्षण। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने में नहीं लगता। आप देखिए कि जो सत्य होता है वो आपको दिखाई और समझ में नहीं आता है। देखिए, आप एक पृथ्वी पर सीधी रेखा को खींचते जाएंगे, लेकिन वो रेखा सीधी नहीं है क्योंकि पृथ्वी स्वयं गोल है। तो रेखा सीधी कैसे हो जाती है? जब भी कोई आप रेखा खींचेंगे, कोई भी लाइन खींचेंगे, तो वह गोल पृथ्वी का ही एक भाग होगा। तो वह भी तो वक्र में ही होगा, कर्व में ही होगा, वो सीधी नहीं है। अब आप देखिए, जब आप सड़क पे चलते हैं या इस संसार में आपकी गति होती है तो आप लीनियर मोशन देखते हैं कि हम सीधी रेखा में गमन करते हैं। इस तरह जीवन को भी आप सीधी रेखा में देखते हैं कि एक जन्म हुआ और मृत्यु की तरफ हम सीधी रेखा में नीचे से ऊपर या आगे पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि जब आप इस पृथ्वी से ऊपर उठेंगे और आप चांद के बगल में खड़े होकर अपने आप को सोचिए तो देखेंगे कि पूरी पृथ्वी गोल है, ये सारा संसार गोल है। यहाँ सीधी रेखा जैसा कोई भी चीज नहीं है। तो ये सीधी रेखा और सीधा समय का मापदंड एक भ्रम मात्र ही होता है, और इसी भ्रम को समझने की आवश्यकता है। तब आप अपने अंदर के शाश्वत को समझ पाएंगे। आप इस शरीर और संसार को देखकर कहिए कि यह प्रकृति है और यह आदि और अंत सहित है, और आपके अंदर जो आत्मा है, क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज तो सदा आती रहती है कि हम मरने वाले नहीं। आप अपनी मृत्यु को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपकी मृत्यु वास्तव में हो ही नहीं सकती। मृत्यु तो शरीर की होती है और शरीर का जन्म मृत्यु यह होता रहता है और एक सर्किल में होता रहता है। क्योंकि आप देखिए, हर चीज सर्कल में है, समय भी सर्कल में है और जीवन भी सर्कल में है और संसार भी सर्कल में है। तो जब हर चीज सर्कल में है तो एक जगह से अगर ये घूम रहा है तो वापस उसी जगह पर उसको आना है और ये कर्व में घूमता रहेगा। इसलिए हमने पिछले वीडियो में मुर्गी अंडा की बात की थी कि ना पहले अंडा होता है ना मुर्गी होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। यह आपके द्वैत भावना से संबंधित है, और जब इस सर्किल को आप मान लेंगे
तो आप एक को समझ पाएंगे कि उसी शाश्वत एक के अंतर्गत ये अलग अलग उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले प्रकृति में वस्तुएं और बहुत सारे समय का जो ये मापदंड है यह उत्पन्न होता है। और वास्तव में वही शाश्वत सत्य आप हैं और वही शाश्वत सत्य हमारी आत्मा या परमात्मा जो गई है वही। और यही सब कारण है कि इस संसार में कोई मनुष्य यह विश्वास नहीं रखता कि वह कभी मरेगा। और शायद इसीलिए तो हम इतने लोगों की मृत्यु होते हुए देखते हुए भी जी पाते हैं। क्षण क्षण में मृत्यु हो रही है। और जो महामारी आजकल चल रही है ये तो क्षण क्षण में लोगों को लील रहा है, फिर भी हम ऐसा नहीं समझ पाते कि हम मरने वाले हैं। अब देखिए यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अपने मृत्यु को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, आपका वास्तविक स्वरूप है, वह मरने वाला है ही नहीं। अब एक ज्ञान की बात है कि समझाने वाले लोग आपको समझाते हैं कि हमारा तो मृत्यु हो जाएगी। अब एक ज्ञान की बात है कि समझाने वाले तो हमें समझाते हैं कि तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम इस संसार को उसी रूप में देखो और एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करो। किंतु हमारे भीतर से एक आवाज सदा आती रहती है कि नहीं, हमारी मृत्यु तो नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि संकल्प, अधूरे संकल्प के साथ हम समाप्त हो जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। इस तरह कोई भी संकल्प जो है अपने आप में पूर्ण होकर ही रहता है, नियम तो वही होना चाहिए। तो फिर एक आवाज जो अपने अंदर से आती है वो आत्मा की आवाज होती है और वही सबसे सत्य आवाज होती है। तो इसको समझने की चेष्टा करें। इसके आगे का ज्ञान हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक आप यह सोचने की चेष्टा करें कि वह कौन सी चीज हमारे भीतर है जो शाश्वत है, उसका ध्यान करें, उसको जानने की चेष्टा करें। उसको जानने के लिए स्वयं अपना ही आपको ध्यान करना है, बाहर से वह नहीं जाना चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म के सम्मिश्रण को देखते हुए आप उस सत्य को जान पाएंगे और उसे आत्मसात करके आप अपने अनंतत्व में अनंत यात्रा के लिए प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।